हेलो दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 की गणित की जो किताब है, जो एक तारा नाम से है, उसके दूसरे अध्याय के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा बनाइए। यानी नीचे संख्याएं दी हुई है, इनमें से जो भी सबसे छोटी है उस पर गोल घेरा बनाना है। जैसे इसके पहले में 4305, 4035, 6521, 6537, 4005 और 4500 है। तो इसमें सबसे छोटी 4005 है, तो उस पर हमने गोल घेरा कर दिया है। इसी तरह दूसरे में जो सबसे छोटी संख्या है वो 672 है और उस पर गोल घेरा कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाइए। यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर गोल घेरा बनाना है। तो जो पहला सवाल है उसमें 21,941 सबसे बड़ी है, तो उस पर गोल घेरा कर दिया है। दूसरे में जो है वो 64,785 सबसे बड़ी है, तो उस पर भी गोल घेरा कर दिया है। चलते हैं तीसरे सवाल पर देखते हैं। तीसरे सवाल में है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी हमें संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता, इसमें हम क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, पहले छोटी लिखते हैं, फिर बड़ी, ऐसे करते करते हम संख्याओं को बड़ा करते जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके आरोही क्रम की, जो पहला है उसमें देखिए 26,688 सबसे छोटा है, तो वो पहले आ जाएगा। उसके बाद 26,886, उसके बाद 30,725 और फिर 30,840। इसी तरह हम देखते हैं दूसरे में देखिए जो सबसे छोटा है 50,739, 53,907, 59,307 और 59,703। तीसरे में देखिए जो सबसे छोटा है वो है 74,344, फिर है 74,443, फिर है 77,545 और फिर है 77,745। अब लास्ट वाला देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो सबसे छोटा है वो है 68,239, फिर 68,309, फिर 68,390 और फिर 68,923। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में हमें लिखना है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता। कौन सा क्रम? घटता क्रम। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम इसमें, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, और ऐसे करते करते हम संख्याओं को छोटा करते जाएंगे। तो देखिए नीचे जो संख्याएं दी हुई है उनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 51,425, तो ये सबसे पहले आ जाएगी। इसके बाद 32,325, फिर 32,154 और फिर 31,525। इसी तरह दूसरे में सबसे बड़ी संख्या है 86,316, तो ये पहली आ जाएगी। फिर 86,154, फिर 83,507 और फिर 83,057। इसी तरह तीसरे में देखिए सबसे बड़ी जो है वो है 76,543, उसके बाद 76,435, फिर 73,654 और फिर 73,564। इनका अवरोही क्रम हो गया। इसी तरह एक और है लास्ट, उसमें जो सबसे छोटी है सबसे बड़ी जो है वो 80,004, फिर 8,098, फिर 8,064 और फिर 8,004। तो इस तरह हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम पांचवें प्रश्न पे। इसमें हमें क्या करना है, कुछ अंक दे रखे हैं 2, 5, 8, 9 और 7। इन अंकों से हमें संख्याएं बनानी है। एक बार तो हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों से, और फिर सबसे छोटी। तो इन अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनती है उसके लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी 98,752। अगर संख्याओं को छोटा करना है तो हम जो बड़ी संख्या है उसके संख्या के जो अंक है उनके क्रम को उल्टा कर देंगे। यानी पहले 2, फिर 5, फिर 7, फिर 8 और फिर 9।
इस तरह इससे ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। फिर हमें क्या करना है, इन संख्याओं का अंतर निकालना है, यानी इनको आपस में माइनस करना है। 98,752 में से हमें 25,789 माइनस करना है। हम जब माइनस करेंगे तो हमारा 72,963 आ जाएगा। ये आप देख लेना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। आपको जितने भी, आइए अब हम 7वां सवाल करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए जिनका दाही का अंक 6 हो, यानी दाही के स्थान पर 6 होना चाहिए। वैसे हम सबसे बड़ी लिखते हैं तो 9 9 लिख देते हैं 5 बार, लेकिन इसमें कह रहा है कि दाही की जगह 6 होना चाहिए, तो इसकी जगह हम यहाँ पर 6 कर देंगे तो अपनी ये संख्या बन जाएगी 99,969। इसी तरह हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है 5 अंकों की, तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें भी कह रहा है कि दाई की जगह 6 होना चाहिए, तो हम इसकी जगह 6 कर देंगे तो अपनी संख्या बन जाएगी 10,060। इस तरह हम लिख सकते हैं ये संख्याएं। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। उसमें क्या कह रहा है, 8वें पर। 8वें में ये कह रहा है ये कि अंक दे रखे 9 7 2 0 और 5। 9 7 2 0 5 इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या और उनमें भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो वही सबसे बड़ी, तो बड़ा अंक पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 2 और फिर 0, 97,520। ये तो हो गई सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी लिखनी है तो हम क्या करते हैं, संख्या के अंकों का स्थान उल्टा कर देते हैं। लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो पहले 0 आ जाएगा, या आप गौर करो एक बार। तो अब ये संख्या जो है ये 4 अंकों की रह गई, तो हम इसमें ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हम हैं पहले 2 लेंगे, फिर 0, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यानी 20,579। फिर इन दोनों संख्याओं का हम अंतर निकाल लेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, जो अपना आएगा 76,941। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। इसमें दे रखा है नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान करना है। हमें संख्याओं को मिलाना है। जैसे पहला है 9846, इससे जो सबसे छोटी कौन सी बनेगी, तो पहले छोटा अंक लो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9। दूसरा देखो 2321, इनसे सबसे छोटी कौन सी बनेगी, तो ये बनेगी 1223। तीसरा देखो 8449, इससे जो सबसे छोटी है वो बनेगी 4489। इसी तरह चौथा लो 1221, इससे सबसे छोटी बनेगी 1122। अब 10वां क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। हमको अंक दे रखे हैं और उनसे हमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखिए इसको हमने नीचे किया हुआ है, ये देखिए। जैसे इसके पहले में अंक है 72149, इससे जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो है 97,421 और जो सबसे छोटी बनेगी वो है 12,479। इसी तरह दूसरे में अंक है 9 0 5 4 और 0, इससे जो सबसे बड़ी बनेगी वो है 95,400 और जो सबसे छोटी बनेगी वो है 459। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसने ऐसा नहीं कहा कि भी जो संख्या है वो 4 या 5 अंकों की होनी चाहिए। इसमें ऐसा ही सीधा ही कहा है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी अंकों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसमें हम 0 को पहले ले सकते हैं। इसी तरह तीसरा है 2 1 8 0 और 5, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 85,210 और छोटी हो जाएगी 1,258। इसी तरह लास्ट में अंक है 2 6 3 2 4 3, इनसे जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो है 6,43,322 और जो सबसे छोटी बनेगी वो है 2,23,346। आपको आ गया होगा यह सवाल समझ में। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। इसमें हमें क्या करना है, निशान लगाने हैं, छोटा बड़ा या बराबर। तो आप हमेशा ही ध्यान रखना, जो छोटा होता है
उसकी तरफ चोंच का निशान आता है, उसकी तरफ चोंच आती है। छोटे की तरफ चोंच आती है और बड़े की तरफ खुला रहता है। तो देखिए पहले में 10,123 और 20,123, तो इसमें 10,123 छोटा है, तो इसकी तरफ देखो आप चोंच का निशान आया है। इसी तरह दूसरे में 99,000, दूसरा इधर है 45,678 और 45,678 दोनों बराबर है। तीसरा देखो 99,876 और 98,765, तो 98,765 छोटा है, तो इसकी तरफ ये देखो चोंच आ गई। चौथे में 29,999 छोटा है और ये 30,001 बड़ा है। पांचवे में देखो 87,456 छोटा है, 87,465 बड़ा है। छठे में 51,322, 51,322 दोनों बराबर है। सातवें में देखो 12,000 छोटा है और 12,001 बड़ा है। आठवें में 45,000 बड़ा है और 44,999 छोटा है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय व अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो इसका भी हमने नीचे कर रखा है, आप इनको एक बार गौर से देख लेना। हमने इसको भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पद्धतियों में सभी जो प्रश्न है उनको लिख रखा है। आप इनको एक बार गौर से देख लेना और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द ही सभी चैप्टर के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद।